उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमाए हिंद मुजफ्फरनगर की एक अहम बैठक मस्जिद उमर खां खालापार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिन यासीर ने की और संचालन जिला महासचिव कारी जाकिर हुसैन ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव हजरत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी रहे। बैठक में जमीयत उलेमाए हिंद के द्वारा चलाए जा रहे सद्भावना संसद पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि ने कहा कि पूरे देश में जमीयत ने 1000 सद्भावना संसद करने का जो निश्चय किया है, उसके तहत पूरे देश में सद्भावना के प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में 29 अक्टूबर को दिल्ली और अन्य शहरों में सद्भावना सम्मेलन प्रस्तावित है और देश की एकता और अखंडता को बाकी रखने में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद ने देश को आजाद कराने में अहम किरदार अदा किए हैं और आजाद कराने के बाद से निरंतर देश की तरक्की, खुशहाली और आपसी प्यार मोहब्बत को कायम करने के लिए मैदान अमल में है। देश की समृद्धि देशवासियों में प्रेम और आपसी भाईचारा बनाए रखना ही हमारा संकल्प है। तो इसका मतलब है कि अच्छे लोग हैं और अच्छी चीज की तलाश है और अच्छे लोगों की तलाश है। तो सद्भावना संसद के जरिए से हमें खुशगवार माहौल को बना सकते हैं। हमारा मुल्क खूबसूरत मुल्क है, अच्छा मुल्क है, अच्छे लोग हैं, तो हम इन तमाम कामों की तरफ पेशकदमी करें और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह माहौल बनेगा। माहौल बना भी है, लेकिन खराबियां तो नहीं जो नजर आ रही, तो खराबियों का हमें जिक्र करके अपने दिल को जख्मी नहीं करना, न सोच करके उसे किसी तरह से सोचना भी नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए फिक्र करनी, तैयारी करनी, मुश्किल सोचना मतलब गलत क्या, सोचना और फिक्र करना। हम लोगों ने सोचना और फिक्र करना बंद कर दिया है। हमें सोचना चाहिए किस तरह के हालात तब्दील हो गए, कैसे बनाना। तो जितना आपके एजेंडे में जो चीजें हैं, आप उनको एक एक को लागू करिए। जरूरी नहीं कि सब एक साथ अमल कर लीजिए, जितना आप कर सकते हो उसे आप करिए। तो उसी सिलसिले में हर जिले में प्रोग्राम मीटिंग हो रही है। तो आज हमारे जो जमीयत उलमा के लोग हैं मुजफ्फरनगर में यहाँ जमा हुए हैं ताकि सद्भावना संसद के निज़ाम को बनाया जाए और चूँकि 29 तारीख उसकी तय हो गई है, उस सिलसिले में तैयारी हो और अच्छा प्रोग्राम हो। फिर ये चूँकि एक रूटीन का निज़ाम होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसके मेंबरान हैं 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने बढ़ते हैं। और अभी आने वाले 13 नवंबर को ऐसा मशवरा हो रहा है कि एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में किया जाए। तो उस सिलसिले की आमद हुई है और वही गुफ्तगू बातचीत। किन मुद्दों को लेकर ये 13 तारीख? मौलाना साहब जी, वक्फ की संपत्ति की जांच हो रही है, मदरसों की जांच हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जांच तो हो गई, अब क्या कहेंगे। और पहले भी हमने कुछ नहीं कहा, जांच शुरू थी, हम जांच होती रही, लेकिन यह है कि जांच के बाद क्या होने वाला है वो देखेंगे, फिर बात करेंगे। जब PFI पर बैन लगा है, उस पर जमीयत का वो भी हो गया, अब उस पर क्या बोलेंगे, क्या कहना है? नहीं, अब तो उसको बोलेंगे क्या, वो तो लग चुकी है। हमारे कहने से तो वो उसकी पाबंदी ख़त्म होने वाली नहीं है। या अगर आप कहें मैं बोलूँ ख़त्म हो जाए तो बोल दूँ। जिस तरह से सक्रियता सामने आई है PFI की, तो उस पर क्या कहना? देखिए, इस वक्त हम सद्भावना के ताल्लुक से सफ़र कर रहे हैं। हमारी पूरी गुफ्तगू सद्भावना ही के हवाले से होनी चाहिए और इसी मकसद के लिए हम लोग यहाँ आज पूरा ज़िला जमा हुआ है। क्या मुस्लिमों में अभी भी सरकार को लेकर कोई डर बना हुआ है? डर किस चीज़ का है? हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क के शहरी, हमारा भी हक़ है और वो हमारे मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। वो हमारे जितने इस मुल्क के दीगर लोगों के लिए वो जिम्मेदार हैं, उतने ही हमारे भी जिम्मेदार हैं। तो हमें किसी तरह कोई डर और खौफ नहीं। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आम जनता को? आम जनता को मेरी तरफ से आपके ज़रिए से पैगाम है कि ख़ुद तालीम से वाबस्ता हो जाएं, मेहनत करें, मेहनत कश हों, जफाकश हों और मुल्क के लिए अपने लिए मुफीद हो जाएं।
कारामद बने। हम जहाँ भी खड़े हों, आपके साथ हों, इनके साथ हों, बस में हों, ट्रेन में हों, बाज़ार में हों, तो हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। हर हाल में हमारी वजह से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, हम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बने, ये मेरा पैगाम है। कासिम साहब, आपने अभी एक कहा अंदर की मॉब लिंचिंग को लेकर सबूत इकट्ठे करो जमीयत के सामने रखे, तो मॉब लिंचिंग दोनों तरफा से होती है, तो क्या दूसरे समुदाय के साथ भी आपकी जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन हम जो देख रहे हैं मॉब लिंचिंग इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से, वो बड़ी तादाद में हमारे सामने जो जमा है, अगर हम आपको उसे पेश कर दें तो आप देख करके भी हैरान रह जाएंगे। अब अभी देखिए आपने खेड़ा में क्या हुआ, गुजरात के अंदर किस बर्बरियत का पुलिस ने मुजाहरा किया, खंभे में बांध करके एक आदमी को 3 पुलिस वाले लाठी से मार रहे हैं। कोई इंसानी हुकूक नहीं? क्या कैदियों के कोई हुकूक है? नहीं है। एक आदमी जेल में तो उसका भी तो हक है ना, एक आदमी अगर मुजरिम है तो उसका भी हक है। तो सज़ा तो उतनी होनी चाहिए जितना उसका जुर्म है, सज़ा से ज़्यादा आप उस पर खंभे में बांध करके लाठियां बरसा रहे हैं और सामने लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं, तो ये किस कदर तकलीफ देह सूरत हाल है, आपको सोचिए। कहीं से एक नारा चला था सर तन से जुदा, और उसके बाद कई जगह ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली, क्या कहेंगे आप? हमारा नारा ही नहीं था तो हमें मालूम ही नहीं। हम तो इस मुल्क के इंतहाई मजबूत और हमेशा से इस मुल्क के साथ रहने वाले, इस मुल्क में आज़ादी की कुर्बानी देने वाली जमात जमीयत उलमा है, हम लोग उससे वाबस्ता हैं। हमारा ऐसा किसी से कोई वास्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है जो इस तरह की बात करे। क्या जो करता है इस तरह की नारेबाजी और जो मैसेज देता है वो गलत है? उससे पूछिए ना क्या क्यों करता है, जो करता है अगर यहाँ कोई हो तो उससे पूछिए।